सुल्तानगंज नाम का एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक आंगनबाड़ी की टीचर भी थी, जिनके घर और स्कूल के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता था। टीचर का नाम सुमन था। सुमन प्रतिदिन कब्रिस्तान के रास्ते से होकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। सुमन को देखकर एक दिन फुलवा ने सुमन से कहा, मैडम, तुमको प्रतिदिन कब्रिस्तान के रास्ते से आता जाता देखती हूँ। उसमें भी अभी तुम गर्भवती हो। ऐसी स्त्रियों को तो अच्छे रास्ते से जाना ठीक रहता है ना। तुम वो रास्ता बदल दो, क्या पता कभी कुछ अनहोनी हो जाए। फुलवा की बात सुनकर सुमन ने कहा, कब्रिस्तान से होकर आने में मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ। दूसरे रास्ते से घूम कर आना पड़ेगा, जिसमें मुझे बहुत समय लगेगा। फुलवा, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो भला मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ये कह के सुमन मैडम स्कूल चली गईं। शाम को जब सुमन कब्रिस्तान में पांव रखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पेट में कोई वस्तु प्रवेश कर रही हो। सुमन को गर्भवती देखकर एक जिन्नात भी सुमन के पेट में प्रवेश कर गया, जिसके चलते सुमन को घबराहट होने लगी। तो कब्रिस्तान से आवाज आई, मैडम, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पेट में प्रवेश कर चुका हूं। मैं भी तो तुम्हारा ही बच्चा हूं। मैं पेट के अंदर भी तुम्हारे बच्चे के साथ खेलता रहूंगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मैं किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिन्नात की बात सुनकर सुमन को एक अजीब सा भय लगने लगा। वो घर आई तो जिन्नात वाली बात अपने पति सौरभ को बताई, तो सौरभ भी सुनकर हक्का बक्का हो गया। बात ही बात में सुमन ने कहा, फुलवा मुझसे बोल रही थी कि उस रास्ते से मत आया जाया करो, लेकिन मैंने उसका कहना ना मानकर गलत कर दिया। दोनों पति पत्नी की बातें पेट में से ही छोटा जिन्नात सुन रहा था। जिन्नात पेट में से ही बोला, मेरे बारे में ऐसी बातें सोचकर तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुम दोनों को मम्मी पापा मान लिया है। अगर पुत्र के जैसा व्यवहार करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर मेरे बारे में गलत सोचोगे तो इस पेट के बच्चे के साथ साथ तुम दोनों को भी मार दूंगा। अब मैं तुम्हारे घर का सदस्य हूं। मेरे बारे में बुरा सोचकर बुरी बातें मत किया करो। जिन्नात की बातें सुनकर सुमन और सौरभ शांत हो गए और अपने अपने काम में लग गए। धीरे धीरे सुमन को बच्चा होने का समय आ गया और सौरभ उसे पास के बड़े अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले गया, जहां बहुत सारी नर्स और डॉक्टर थे। रात को अचानक सुमन के पेट में दर्द हुआ और सुमन को 2 बच्चे हुए। एक बच्चा तो बिल्कुल अपने पापा की तरह था, लेकिन दूसरे बच्चे को देखकर सभी नर्स, डॉक्टर और अस्पताल के लोग चौंक गए। दूसरे बच्चे के सिर पर सींग जमी हुई थी, दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो लड़का चारों तरफ सबको घूर घूर कर रो रहा था। उसके घूरने से सभी लोग डर रहे थे। उस बच्चे के बारे में पूरे शहर में शोर हो गया। सुमन और सौरभ के घर बहुत सारे लोग उस बच्चे को देखने के लिए आने लगे। आंगनबाड़ी वाली मैडम से पढ़ने में बच्चे कतराने लगे। सभी लोग उसे भूत की माँ कहते थे। धीरे धीरे जिन्नात 10 साल का हो गया। साथ ही साथ पहला वाला बच्चा, जिसका नाम सौरभ और सुमन ने सोनू रखा था, वो भी 10 साल का हो गया। सोनू के साथ जिन्नात खूब खेलता और अपने मम्मी पापा से भी खूब प्यार करता था। एक दिन जिन्नात से सुमन बोली, देखो ना, तुम्हारे चलते स्कूल के बच्चे मुझे भूत की माँ और सोनू को भूत का भाई बोलते हैं। सुमन की बात सुनकर जिन्नात बोला, अब गांव वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस प्रकार जिन्नात घर से रात के 12 बजे बाहर निकला
और सभी के बच्चों में प्रवेश कर गया। सुबह जब लोग सोकर जगे तो सभी के बच्चों के सिर में सींग उगे हुए थे, दांत बाहर हो गए थे। पूरा शहर ही भूतिया बच्चों से भर गया था। अब तो भूतिया बच्चे खून के प्यासे हो गए और अपने घर वालों और बाहर वालों को भी मार मार कर खून पीना शुरू कर चुके थे। कुछ दिन के बाद उस शहर में भूतिया बच्चों के अलावा दूसरा कोई नहीं बचा था। भूतिया बच्चों ने सबको मार डाला। सुल्तानगंज शहर भूतों का शहर कहा जाने लगा। लोग सुल्तानगंज में जाने से डरने लगे। सुल्तानगंज में केवल सुमन, सौरभ, सोनू और फुलवा यही 4 बच गए थे जिसे भूतिया बच्चे जी जान से मानते थे। इन 4 को छोड़कर सुल्तानगंज शहर में सभी जनता को भूतिया बच्चे मार चुके थे। इस बात की खबर शहर में क्या पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। जब महाकाल के भक्त एक तांत्रिक को इस तरह से भूतों के अत्याचार करने की बात पता चली तो उसने सुल्तानगंज को चारों तरफ से भभूत से घेर दिया ताकि भूत गांव से बाहर न जा सके। इसके बाद शहर के लोगों को बुलाकर उस सुल्तानगंज नाम के शहर में आग लगवा दी और आग की लपटों में जिन्नात के सभी बच्चे जलकर मर गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता और बड़ों की बात माननी चाहिए।